उसने कहा था चैप्टर के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इनके जन्म की बात करें तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को बताया जाता है, जयपुर राजस्थान में। जबकि वो मूल निवासी ना आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर नामक ग्राम के थे। और इनकी मृत्यु की बात करें तो आपको 12 सितंबर 1922 ईस्वी को बताया जाता है। इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम बताया जाता है और वो बचपन से ही संस्कृत पढ़ते थे। जबकि 1899 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक का परीक्षा पास किए और 1901 ईस्वी में उन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम पास किए। उसके बाद 1903 ईस्वी में उन्होंने बीए का एग्जाम पास किए। उसके बाद से ही उन्होंने अपना साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा और उनका एक पत्रिका बहुत ज़्यादा चलता था, समालोचक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। ये बहुत ज़्यादा उनका संपादन हुआ था और बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये। वैसे तो ये बहुत सारे कृतियाँ रचनाएं सब लिखे हैं, लेकिन कुछ फेमस है जो कि एग्जाम पूछता है। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। यह कहानी आपको बताएगी कि एक सच्चा प्यार क्या होता है, जिसमें एक लड़का एक लड़की से सच्चा प्यार करते रहता है, लेकिन किसी कारण बस उस दोनों का शादी नहीं हो पाता है। लेकिन जब वो 25 साल बाद मिलता है तो लड़का जो है ना अपनी जान दे के वो प्रूव करता है कि देखो तुम जो बोली हुई थी वो आज हम पूरा कर दिए हैं। हम जो तुमसे वादा किए थे आज देखो वो वादा हम पूरा कर दिए। इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले ना इनके लोगों से मिल लेते हैं। पहला है लहना सिंह जो कि हीरो रहता है आपको, और इसका एक दोस्त रहता है जिसका नाम वजीरा सिंह बताया जाता है। और लहना सिंह जिस लड़की से बचपन में प्यार करता था उस लड़की का शादी हो गया रहता है और उसके हस्बैंड का नाम आपको हजारा सिंह बताया जाता है और उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम बोधा सिंह रहता है। यह कहानी आपको अमृत शहर के बाजार से शुरू होती है। सब उस बाजार में अपने अपने कामों के लिए आए थे और अपने अपने कामों में सब व्यस्त थे। उसी टाइम एक टांगे वाले आ रहा था। लोग सबका भीड़ सब ज़्यादा था जिस कारण से वो सबको हटाते हुए आते थे और कहते रहते थे, हट जा जीने वाली है, हट जा कर्मा वाली है, हट जा पुत्ता प्यारे, बच जा लंबी वाली है। यह कहते हुए तो आ ही रहे थे कि एक 8 साल की बच्ची उसके टांगे के नीचे आ रहा था, लेकिन उसे एक 12 साल का लड़का बचा लिया। वो 12 साल का लड़का कोई और नहीं, हीरो है लहना सिंह, और वो 8 साल की लड़की कोई और नहीं, इस कहानी की हीरोइन है लाजो। अब क्या था, लड़की को तो वो बचा लिया, देखने में सुंदर थी और उसे देखते ही उसके प्यार में पागल हो गया। वो जो लड़का है वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने के लिए आया था, और वो जो लड़की थी हीरोइन वो आपको रसोई के लिए बरी लेने के लिए आई थी। दोनों को तो किराना दुकान से ही सामान लेना था तो वो साथ में जाने लगा। इतने में ही क्या था, दुकानदार उन दोनों को सामान दे दिया तो वो दोनों जाने लगा। फिर उस पे लड़का पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी या सगाई, जो भी बोली उसको बोला जाता है कुरमाई। उस पे लड़की मुस्कुरा के अधत कह के भाग जाती है। लड़का को तो प्यार हो गया था तो कभी सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ, क्योंकि एक ही चौक पे रहते थे दोनों आदमी तो आया जाया करते थे, तो महीना भर तो वही कहानी था कि एक दूसरे को देखता था और बार बार लड़का वही पूछता था, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। लड़की परेशान हो गई थी, बार बार वही जवाब देती थी, धत धत करके भाग जाती थी। तो लड़का भी उसे बुरा नहीं मानता था, वो भी हंस के जो चले जाता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, फिर से लड़का पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। लड़की बोलती है इस बार, हाँ हो गई। कब हुआ? कल। देखते नहीं ये रेशम से करा हुआ सालू, यही तो दिया हुआ है हमारे कुरमाई में। लड़का तो चौक हो गया यही सुन के कि उसका सगाई अब सेट हो गया, उसका तो शादी होने वाला है। लड़का का तो दिमाग खराब हो गया क्योंकि वो प्यार करता था, वो चाहता था शादी करे, लेकिन उसका शादी सेट हो गया था। लहना सिंह कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन दिमाग में तो वही सब बात चल रहा था कि उसका सगाई हो रहा, सगाई हो रहा, सगाई हो रहा। और वो अपने घर की तरफ जा भी रहा था, जा भी रहा था, जिस कारण से एक लड़का मिला उसको नाली में धकेल दिया। छबरी वाला मिला, उसका दिन भर के कमाई को फेंक दिया, और जितना भी कुत्ता सब मिलते रहता था उसको पत्थर मारते रहता था, मरते रहता था। एक सब्जी वाला मिला, उसका ठेले धकेल दिया। मतलब उसके दिमाग में ये सब चल रहा था, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। उसके साथ साथ वो जो आ रहा था उसमें एक लड़की नहा के आ रही थी, उससे टकरा गया। उसको ये पता नहीं चलता था कि सामने में कौन है, अगल में कौन है, बगल में कौन है। कोई कुछ बोलता था, इरिटेट हो जाता था, लेकिन किसी तरीके से वो घर पहुंचा। अब इसी कहानी का दूसरा भाग निकल के आता है। यह कहानी आपको 5 भागों में बटा हुआ है। उसमें लहना सिंह कहते हैं कि राम 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 राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंडकों में बैठे हड्डियां कर गई है। लड़ाई भी होगा तब ना हम लोग जाएंगे, लड़ेंगे भी। कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते दिन भर का। सिर्फ और सिर्फ इधर से बंदूक का आवाज़ सुनते हैं, उधर से बंदूक का आवाज़ सुनते हैं। हम लोग खुद लड़ने के लिए नहीं जाते हैं। यह भी पता नहीं एक दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है, क्या पता मिट्टी में छुपा है कि किसी जाली में या घास में जाके छुपा हुआ है। कुछ भी नहीं पता चलता है कि कब आए कब मार के चले जाए। उस पे उसका दोस्त बोलता है वजीरा सिंह की, क्यों लहना सिंह इतना टेंशन ले रहे हो, 2-3 दिन की तो और बात ही है। 4 तो खंडक में बीती गई, 3 दिन बाकी है, उसके बाद तो आराम ही आराम है। और तुमको पता है लहना सिंह, वो फिरंगी मैम की बाग वाला कहानी कि मैम पैसा ले लीजिए, तो वो कहती थी क्या, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, हम तुम लोग से पैसा कैसे ले सकते हैं।
हम समझ गए तुम्हारा बात वजीरा सिंह, लेकिन 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मैं दरबार साहब की दिल्ली पर मत्था टेकना नसीब न हो में। हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि लड़ाई हो, लेकिन लड़ाई हो ही नहीं रहा है। याद है उस दिन क्या हुआ था? हम लोग तो 4 मील तक जर्मन वाली को जो है खदेड़ दिए हुए थे, तो वो सब तो भाग गया हम लोगों के पीछे से। वो सब तो हम लोग को जो है जनरल साहब बोले क्या नहीं जाओ दूर, नहीं जाओ, नहीं तो क्या सीधे बर्लिन पहुंच जाते। सूबेदार हजारा सिंह मुस्कुरा करके है और कहते हैं कि बड़े अफसर ना बड़े दूर तक सोचते हैं कि अगर मान लीजिए लड़ाई हुआ तब क्या होगा, अगर नहीं हुआ फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई मर जाता है तब क्या होगा, अगर तुम मरने जाते हो और तुम ही फंस गए तो क्या होता है। वो सब बहुत सोच समझ के फैसला देते हैं, इसलिए तुम पीछे हट जाओ और आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम समझ गए सूबेदार हजारा सिंह, लेकिन क्या करें, हद्दी सब ने जकड़ गया है यहाँ पे। और एक तो सूरज नहीं निकलता है, एक बार जो लड़ाई हो जाता ना एकदम गर्मी आ जाता। उसके बाद सूबेदार हजारा सिंह सबको ऑर्डर देता है, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह वहाँ का जो है मेन लीडर था, क्योंकि सूबेदार थे। और ये सूबेदार हजारा सिंह कोई और नहीं, हीरोइन का जो है ना हस्बैंड है। कि वजीरा सिंह तुम जाके जो है ना बाल्टी लेके खाई का पानी निकालो, देखो तुम जाके जो है ना महासिंह वहाँ पे जाके पहरा दो, तो तुम यहाँ जाओ, तो तुम वहाँ जाओ, सबको ऑर्डर दे रहे थे। वजीरा सिंह के बारे में बताया जाता है कि पलटन का विदूषक था, अर्थात कि वो हंसी मजाक करने वाला आदमी था। कहीं पे भी सीरियस बात होते रहता था, वो हंसी मजाक वाला बात बोल देते रहता है। उसको तो ऑर्डर दे दिया था कि गंदा पानी जाके तुम निकालो, उसी पे वो बोलता है कि मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। हमको भेजा है यहाँ पे जो है ना लड़ाई करने के लिए, देखो हम नाली में से पानी निकाल रहे हैं। इसी पे सब आदमी खिलखिला के हंस के दिए। लहना सिंह जो है ना दूसरा बाल्टीन देते हुए कहते हैं कि समझो ऐसा कि अपने ही बारी में जो है ना खरबूजा में पानी दे रहे हैं, और ऐसा पानी ना पूरे पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हम तो क्या चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो ना, तो हम सरकार को बोलेंगे कि 10 बीघा ज़मीन ना यहीं पे हमको दे दीजिए, और आपको यहीं पे हम फूल फल जो भी रहता है उपजाएंगे, खाएंगे और बढ़िया से रहेंगे। उस पर वजीरा सिंह बोलता है हाँ हाँ सबको यहीं पे बुला लो, और वो जो फिरंगी मैम थी जो तुमसे प्यार करता था उसको भी यहीं पे बुला लो। है चुप कर, ये बताओ कि बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। रात भर तो तुम जो है ना अपना दोनों कंबल तो उससे उड़ा देते हो और अपने एक सिगड़ी के सहारे रहते हो, और इतना तो छोड़ो उसको जो है ना लकड़ी पे सुताते हो और खुद जो है नीचे कीचड़ में सोते रहते हो। हमको तो ये नहीं पता चल पाता है कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है। ये बोधा सिंह कोई और नहीं, हीरोइन का बेटा ही रहता है, और वो अपने पिताजी के साथ रहता है, सूबेदार हजारा सिंह के साथ, अर्थात क्या हीरोइन के हस्बैंड और उसका बेटा एक ही साथ रहता है। लहना सिंह कहते हैं कि जारा क्या है, कुछ भी नहीं है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। मेरे दोस्त मेरा टेंशन मत लो, मेरे बारे में मत सोचो, मैं तो बुलेल की खडड के किनारे मरूंगा, भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ से लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। उसके बाद जो है वजीरा सिंह अपने भाषा में एक गाना गाने लगे। तीसरा भाग। दोपहर रात हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने 2 कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कर आ रहा है, उतने में ही जो है लहना सिंह उसके पास गया, बोला क्या हुआ बोधा भाई, क्या हुआ? पानी पिला दो। वो तुरंत पानी लाया और पानी पिला दिया। फिर बोला कि ठंडा उंडा भी लग रहा है? वो बोला हाँ ठंडा तो लग रहा है, तो ऐसा करो ना कि मेरा जर्सी पहन लो। तो बोलता है तुम्हारा जर्सी हम पहन लेंगे, तुम क्या पहनोगे? तो लहना सिंह झूठ बोलता है कि मेरे पास एक और जर्सी है, तुम ये लो पहन लो। बोलता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, 4 दिन से तो हम तुम्हारा ही जर्सी पहने हुए, तुम्हारे पास है का? अच्छा तो मेरे पास दूसरा सिगड़ी है, ये लो, ये भी तुम पहन लो। तो कहता है तुम झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हो ना? हाँ हम सच बोल रहे हैं, अभी मैम जो है ना विलायती मैम हमको जो है ना एक अच्छा सा शॉल भेजा हुआ है, वही हम ओढ़ लेंगे, तुम ये पहन लो। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी की तरह सलाम करते हुए उनके सामने गए। ये जो नया आदमी आया है वो लेफ्टिनेंट साहब है, नकली लेफ्टिनेंट साहब, जो किसी को पता नहीं कि वो नकली है। और लेफ्टिनेंट साहब ना वो सबसे समझिए कि बड़े हैं, अभी सूबेदार हजारा सिंह से भी बड़े हैं, कि सूबेदार हजारा सिंह को भी कुछ करना होगा ना तो लेफ्टिनेंट साहब से पूछना पड़ेगा। तुम लोग जो है ना यहाँ पे 10 गो सैनिक को छोड़ दो और सबको लेकर वहां चले जाओ, क्योंकि वो सब जो है ना जर्मन वाला सब धावा कर देगा अपने लोगों पे। सूबेदार हजारा सिंह बोला कि जो हुक्म बोलिए आप वही करेंगे। क्या क्या 10 आदमी को छोड़ दिया यहाँ पे और सारा आदमी को जो है ना लेके चले गया। उसमें बोधा सिंह भी जाने लगा, तो बोला क्या लहना सिंह, नहीं तुम यहीं पे रुको, मेरे साथ रुको और इस सब को जाने दो। और ये जो लेफ्टिनेंट साहब आया था वो आपको नकली था, वो जर्मनी का ही आदमी था, और ओरिजिनल जो लेफ्टिनेंट साहब थे इन लोगों का, मतलब हिंदुस्तान का जो लेफ्टिनेंट साहब थे, उनको मार दिया और उसी का वर्दी पहन के आ गया था।
रात का टाइम था तो उसको लगा क्या किसी को शक भी नहीं होगा, और ये अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कि आ भी गया और यहाँ का जितना भी सैनिक था ना, बोला कि 10 गो आदमी को यहाँ पे छोड़ दो और सबको यहाँ से भगा दिया। सोचिए इतना दिमाग लेके आया था वो। लहना सिंह भी यहीं पे था, तो वो जो नकली लेफ्टिनेंट साहब आया था वो बोला क्या लहना सिंह सिगरेट पियोगे तो ले लो एक। उसको तो तब ये शक हो गया था कि लेफ्टिनेंट साहब हमको सिगरेट दे रहा है। पहली बात तो लेफ्टिनेंट साहब तो कभी सिगरेट पीते ही नहीं थे, तो ये जो आदमी आया है वो तो बोल रहा है लेफ्टिनेंट साहब है, एक तो खुद सिगरेट पी रहा है ऊपर से हमको दे रहा है। उसको तब ये शक हो गया था, लेकिन आपको वो कुछ नहीं कहा। वो सोचा क्या चलो हम इसका जांच करते हैं। उस पे जो है ना आपको लहना सिंह बात मारते हुए कहता है क्या क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं क्या लड़ाई खत्म होने पर। क्यों तुमको ये देश पसंद नहीं है? नहीं साहब ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो शिकार के मजा यहाँ पे है कहाँ? आपको याद है कि अपना दोनों गए थे एक बार शिकार करने के लिए जगाधरी जिले में? तो वो बोलता है क्या जो हाँ 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 हमको याद है। अच्छा उधर से जो आ रहे थे रास्ते में याद है आपको, एक अब्दुल्ला रास्ते में आ रहा था और अब्दुल्ला जी ने मंदिर में जाके जल चढ़ाया। उस पे तो लेफ्टिनेंट साहब तो नकली था, उसको तो कुछ पता नहीं था। उस पे भी वो जो है ना मतलब धीरे धीरे बोलता था हाँ 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 हमको याद है। और एक बात भूल गए क्या, आप जो नील गाय का शिकार किए हुए थे याद है? अरे उनके जो 2-2 फुट के सींग थे, और आप उसको नहीं बोले हुए थे कि उसको ना हम रेजिमेंट के जो है मेस में लगाएंगे ताकि आने वाले पीढ़ी को ये प्रेरित करे कि हम जो है ना नील गाय को मारे हुए थे। आप भूल गए वो? उस पे नकली पलटन साहब कहते हम कैसे भूल सकते? वो 2 फुट नहीं थे, 2 फुट 4 इंच के थे। शायद लहना सिंह तुम भूल रहे हो। अच्छा तुम ये अपना सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, थोड़ा दिया सलाई ले आते हैं अंदर से, उसके बाद तो पियेंगे ही। उसका शक तो 100% यकीन में बदल गया। धर पर वहां से भागा, अंदर गया। वजीरा सिंह सोया हुआ था, उसके जो है पैर से टकरा गया। वो बोला कि वजीरा सिंह उठो उठो उठो, कयामत आ गया। अब इसका चौथा पार्ट स्टार्ट होता है। बोलते हैं क्या कि कयामत हो गया, या तो अपना जो लेफ्टिनेंट साहब है वो तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, ये जो वर्दी पहन के आया है वो नकली है, जल्दी निकलो नहीं तो मारे जाएंगे। ऐसा करो ना वजीरा सिंह, तुम क्या करो कि वो जो गए हुए सूबेदार हजारा सिंह का जितना भी अपना सैनिक गया है ना, उसको तो पहले बोलो कि अपना लोग के साथ स्कैम हो गया है। उधर भी जर्मनी वाला इंतजार कर रहा है और ये जो आया है नकली वो भी जर्मनी वाला है, सब के सब मारे जाएंगे। तुम ऐसा करो, तुमको तो पता नहीं किधर क्या है, तो पैर का जो निशान है उसको देखते हुए धीरे धीरे जाओ, पैर के निशान देखते देखते। उस पे वजीरा सिंह बोलता है कि नहीं हम तुमको छोड़ के नहीं जा सकते। तो बोलता है कि अभी सबसे ज्यादा सीनियर कौन है? हम हैं, हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम जाओ। अरे यहाँ तुम 8 ही आदमी बचोगे ना? फिर बोलता है कि 8 आदमी मत बोलो, 10 लाख आदमी बोलो। अरे एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, तुम पहले यहाँ से जाओ। इतने में क्या था, वो जो नकली पलटन साहब था वो क्या कर रहा था, बम जो है ना तीनों साइड से लगा रहा था और उसको एक तार से जोड़ रहा था ताकि एक बार हम जो है ना एक को क्लिक करे और पूरा का पूरा जन तबाह हो जाए। उतने में ही लहना सिंह निकला और अपने बंदूक के कोहनी से एक कोहनी मारा कि वहीं पे पलट गया वो। लहना सिंह ने तीनों गोले बिनकर खंडक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। जब वो होश में आया तो लहना सिंह हंस के बोला क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बात सीखी है। यह सीखा है कि सिगरेट जो है ना सिख भी पीता है, पहली बात तो ये। दूसरा बात ये सीखे हुए हैं कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फीट 4 इंच के सींग भी होते हैं। और यह भी सीखे कि मुसलमान ना जाके मूर्ति पे जल चढ़ाता है। हम तो आज बहुत बात सीखे लेफ्टिनेंट साहब। यह सब तो छोड़िए, आप इतना अच्छा उर्दू बोल कैसे लेते हैं? मेरे जो लेफ्टिनेंट साहब थे वो तो 5 शब्द भी नहीं बोल पाते थे। चालाक तो आप बहुत हैं, लेकिन हम भी मांझे का लहना सिंह है और लेफ्टिनेंट साहब के साथ इतना दिन रहे हैं, और आप मेरे साथ जो है ना आंख मिचोली खेलिएगा और सोचिएगा कि बच जाएंगे तब तो हो गया। एक बात बताते, 3 महीना पहले क्या हुआ था कि एक तुर्की मौलवी ना मेरे गांव में आया हुआ था। औरत को ना बच्चा होने का ताबीज बांटता था और बच्चे को दवाई देता था और कहता था क्या कि जर्मनी वाले ना बहुत बड़े पंडित होते हैं। अरे वेद पढ़ के ना विमान चलाना सीख लिए हैं। गाय माता को नहीं मारते हैं वो लोग, और अगर हिंदुस्तान आ गए ना जर्मनी वाले, समझिए गौ हत्या तो पूरी तरीके से बंद ही हो जाएगी। और मंडी के जो बनिया लोग था उसको ये क्या बोलते थे कि डाक खाने में पैसा मत दो, अभी सरकार ही जाने वाला है, जर्मनी का सरकार बनने वाला है। एक बात बताइए, हमारे देश में आ क्या जर्मनी वाला का तारीफ करेगा? हम क्या किए, मुल्ला का दाढ़ी पकड़े और गांव से बाहर निकाल दिए। अब बोले अगर तुम इस गांव में पैर रखोगे तो फिर सोच लो क्या करेंगे। उतने में ही जो नकली लेफ्टिनेंट साहब आया हुआ था एक गोली चला दिया उसके जांग पे। उतने में ही लहना सिंह भी नहीं रहा और धराधर गोली मारते चले गया उसको।
उधर से बोधा सिंह चिल्ला के आया कि क्या हुआ क्या हुआ। लहना सिंह बोला कुछ नहीं हुआ है, एक हरका हुआ कुत्ता आया था, उसी को मार दिए। उस पे बोधा सिंह बोलता है कि तुम्हारे पैर से तो आपको खून निकल रहा है। उस पे लहना सिंह बोलता है कोई दिक्कत नहीं, पट्टी बांधेंगे बस हो गया। उतने में ही जो 70 जर्मनी चिल्ला कर खाई पर हमला बोल दिया। ये सब मिल के जो है ना पहला धावा को रोका, दूसरा धावा को रोका। ये सब तो थे 8 ही लोग, इधर 8 उधर 70, करता तो करता क्या, लेकिन फिर भी ये सब गोली चलाते गया। उतने में ही अचानक आवाज आई, वह गुरुजी की फतह, वह गुरुजी की खालसा, और धराधर बंदूक चलना शुरू हो गया। इधर से लहना सिंह सब, और उधर से जो ये सब दूसरे जगह चले गया था वो सब भी आ गया, बीच में आपको पकड़ा गया। ये सब सारे के सारे जर्मनी वाले को वहीं पे जो है नस्ते नाबूद कर दिया, और जिसके कारण से 63 जर्मनी लोग इंस्टेंट मर गए, और अपना जो 15 सिख थे वो भी प्राण निछावर कर दिए। सूबेदार हजारा सिंह के दाहिने कंधे में एक गोली लगा हुआ था, लहना सिंह की पसली में गोली लगा हुआ था। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वाले सब सुन लिया हुआ था, और 1.5 घंटा के अंदर ही डॉक्टर एम्बुलेंस को पहुंचा दिया था। एक एम्बुलेंस में तो सिर्फ और सिर्फ लाश भरा हुआ था, और दूसरा एम्बुलेंस में इसके बाद इसके लिए लड़ाई हो रहा था कि कौन जाएगा पहले अपना इलाज कराने के लिए, तो कौन जाएगा। उतने में लहना सिंह बोलते हैं कि सबसे पहले बोधा सिंह को भेजो, और सूबेदार जी आप भी उसके साथ में जाइए। सूबेदार जी बोलते हैं कि तुमको भी तो खून बह रहा है, तुम भी चलो साथ में। उस पे वो बोलते हैं कि आपका जाना जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जाइए, हमारे लिए क्या है, फिर से गाड़ी आएगा उसके साथ हम चले जाएंगे। अभी मेरा खून उतना नहीं बह रहा है, लेकिन हम खड़े हैं, और वजीरा सिंह भी मेरे पास है, आप लोग जाइए पहले इलाज कराइए। उस पे लहना सिंह बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक जो सूबेदारनी है उसको आप एक बात बता दीजिएगा, या फिर जब भी आप चिट्ठी लिखिएगा उससे आप एक चीज़ बोलिएगा कि उसने जो कही थी वो हम कर दिए हैं। उस पे उसके हस्बैंड बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, चिट्ठी क्यों लिखेंगे, तुम भी ठीक हो जाओगे, हम भी ठीक हो जाएंगे, और साथ में घर जाएंगे, और जो भी तुमको कहना होगा सूबेदारनी से तुम खुद कह देना। वो तो चले गए, लेकिन लहना सिंह भी बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। वो आपको वजीरा सिंह के बोला क्या, पानी पिला दो, पानी पिला दो। अब इसी का 5वां पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें जो है ना वो आपको अंतिम स्थिति में था लहना सिंह, जिस कारण से उसका जितना भी याद था ना, सारी की सारी मेमोरी उसके आंखें के सामने आने लगा। बचपन से जो है ना अभी तक का पूरा कहानी उसके सामने आने लगा। उसको याद आता है कि जब हम 12 साल के थे एक लड़की को बचाए हुए थे, वो भी मामा के यहाँ आए हुए थे और हम भी मामा के यहाँ आए हुए थे। उसे यह भी बात याद आता है कि जब उन लोगों का छुट्टी मिला हुआ था तो लहना सिंह भी घर गए हुए थे, और जितना भी सिपाही था सब घर गए हुए थे। तो सूबेदार जो थे वो बोले हुए थे कि तुम जब आने लगोगे ना तो बोधा सिंह, हम और तुम सब साथ में ही निकल जाएंगे, क्योंकि तुम जब गांव जाने लगते हो उसी के रास्ते में जो है मेरा भी घर पड़ता है। तो वही हुआ भी, जब लहना सिंह जो है लौट रहे थे तो उसी के गांव के रास्ते में जो है ना हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह जो है उसका घर पड़ता था, तो उसके घर पे गए। जब जाने का वक्त आया तो सूबेदार हजारा सिंह आके कहते हैं कि लहना सिंह, सूबेदारनी तुमको जानती है, जाओ मिल लो उससे। तो लहना सिंह चौंक हो गया और सोचने लगा कि कभी तो इसके परिवार के लोग जो है रेजिमेंट के क्वार्टर में रहा नहीं, तो उसकी पत्नी हमको कैसे जानती है। तो वो सूबेदार हजारा सिंह से पूछता भी है कि हमको जानती है वो। तो बोलता है हाँ हाँ तुमको जानती है, बुला रही है, जाओ, तब तक जो है ना मत्था टेक के आते हैं भगवान के पास से हम लोग। लहना सिंह गया सूबेदारनी के पास। उस पर वो कहती है कि मुझे पहचाना। तो बोलता है नहीं, अरे तेरी कुरमाई हो गई, अधत कह के जो हम भाग जाते थे वही हैं हम तो तुमको आते ही पहचान लिए थे। एक काम बोलते हैं करोगे, तुम तो हमसे बचपन में प्यार करते थे ना, पता है सरकार ने बहादुरपुर की किताब दिया है, लायलपुर में हमको ज़मीन भी दिया है। हम चाहते थे क्या मेरे जो हस्बैंड है ना उसको पलटन बना दे ताकि हम भी उसके साथ में रह सकते थे, लेकिन नहीं बनाई। मेरा एक ही बेटा है, ऐसा नहीं है कि और बेटा नहीं हुआ 4 बेटा, लेकिन वो भी मर गया। सिर्फ और सिर्फ एक बेटा है और 1 ही साल हुआ है उसको फौज में भर्ती हुआ। हमने उसको कैसे कैसे करके पाला है, हमने उसको मांगने के लिए कहाँ कहाँ किस मंदिर में माथा नहीं टेके हैं, किस भगवान के पास जो है ना प्रसाद नहीं चढ़ाए, हर एक के पास चढ़ाए हैं, तब मुझे ये बेटा हुआ। तुमको याद है जब हम बच्चा थे तो तुम एक बार मेरा जान बचाया हुआ था टांगा के नीचे आने से, उसी तरीके से एक और भीख मांग रहे हैं। हम तुम्हारे सामने आंचर पसार रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है और हस्बैंड है, अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा को बचा लेना। हम जानते हैं अपने बेटे को कहाँ कहाँ जाके मांगे हुए हैं, हम तुम्हारे आगे भीख मांगते हैं लहना सिंह। उतने में ही बीच बीच में बोलता है कि वजीरा सिंह पानी पिला दो, वजीरा सिंह पानी पिला दो, क्योंकि वो बेहोश था, अंतिम स्थिति में था, अब दुनिया छोड़ने ही वाला था। उसे सब पुरानी चीज़ें ही याद आ रहा था।
लहना सिंह सोचता है कि हम अपने भाई किरत सिंह के गोदी में बैठे हुए हैं। यही उनका सपना था कि गोदी में बैठे हुए हैं, आम का पेड़ है, सब लोग हैं और हम मर रहे हैं। और वही सोचते-सोचते जो उसका प्राण निकल गया। कुछ दिन बाद जो है खबर आई कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। और यहीं पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। धन्यवाद।